वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्टिव पेपर ग्रुप सी का सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी छोटे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। वाई पाई बांड इज़ मोर डिफ्यूज दैन द सिग्मा बांड। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ आंसर मैंने लिखे हुए हैं कि पाई बांड क्योंकि पैरेलल ओवरलैप से बनता है, पैरेलल ओवरलैप की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाई करती है और वीकली अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस से, इसलिए वो फैला हुआ डिफ्यूज फॉर्म में रहता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बांड। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हेल्प टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एटम। तो ये भी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एडिशन बुक पे मेंशन है कि जो एनर्जी गैप्स हैं, द लार्ज गैप बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज दैट शोज द वैलेंसी शुड बी 1, कि अगर पहली और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू के अंदर जो गैप है वो ज़्यादा होगा तो इट्स मीन दैट वैलेंसी 1 है, और अगर 2 और 3 के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा तो फिर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो वैलेंसी एटम की 2 होगी। तो सो ऑन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर बट इट्स बॉन्ड इज़ पोलर, तो दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में पोलैरिटी तो है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन लीनियर ज्योमेट्री के होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेगा, तो ज़ीरो डायपोल मोमेंट। लेकिन पोलर तो बॉन्ड है, जैसे कि 1 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये भी है, ऐसे है कि वीबीटी जो है हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो कॉलम बना के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। एक तरफ वीडी के पॉइंट्स जो है नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे और एमओटी के इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे। कि वीबीटी जो है वो बॉन्ड आर्डर बॉन्ड एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती, जबकि एमओटी जो है बॉन्ड आर्डर बॉन्ड एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करती है। ये हमारी बुक में यहाँ पे आंसर जो है ये इस स्क्रीनशॉट से आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी पोलर जो है वो अनइक्वल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और नॉन पोलर म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर, वाई द साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर, वाई द साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो वो इसलिए स्मॉलर है क्योंकि कैटाइन से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैटाइन से जब इलेक्ट्रॉन एक रिमूव होता है तो एक कंप्लीट शेल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, तो साइज ऑफ कैटाइन स्मॉलर रह जाता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने से। इस तरह नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बांड, तो ये हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ से। डिफ्रेंशिएट भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस भी हमारी एडिशन बुक में है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है उसी तरह फिर आ गए क्वेश्चंस के वाई एमओटी सुपीरियर टू वीबीटी, तो इसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डिफरेंसेस। और बॉन्ड आर्डर एंड बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड आर्डर क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड, half of the difference between the number of bonding electron minus number of anti-bonding electron। तो इसमें हाइड्रोजन की आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0 वाइल दैट ऑफ वाटर इज़ 1.8। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्योंकि वाटर की एंगुलर ज्योमेट्री है तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर ज्योमेट्री है तो कोई डायपोल मोमेंट इसका क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज़ 100% आयनिक इन नेचर। अब वो 100% आयनिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 100% आयनिक उस सूरत में होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू बॉन्डेड एटम में 4 आए, और 4 उस सूरत में आ सकता है कि जब कोई एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो। लिहाजा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं है, लिहाजा केमिस्ट्री में कोई 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता। वाई डज हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर्म ऑफ हीलियम E2, तो ये बड़ा अच्छा से ये आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हीलियम की आप एमओ डायग्राम बनाएंगे और इसमें फिर बॉन्ड आर्डर जब निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए, तो जब माइनस किए तो 0 आंसर आ गया। सो लिहाजा यहाँ से प्रूव हो गया कि हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है इसमें, वाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज स्क्वायर्ड बॉन्ड पेयर, मशहूर जो है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे
कि भी लोन पेयर क्योंकि एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील करता है इसलिए डिस्पर्स रहता है, डिफ्यूज़ रहता है, फैला हुआ रहता है, ज़्यादा जगह घेरता है। जबकि बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं इसलिए वो कम जगह घेरते हैं। हाउ आयनाइजेशन एनर्जी हेल्प टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.7 है तो 50% आयनिक 50% कोवलेंट, और अगर इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू बॉन्डेड एटम में 1 जो है वो 0.4 से लेकर 1.1 तक है तो फिर वो क्या कहेंगे आप उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 1.7 से ज़्यादा है तो दैट विल बी कॉल्ड आयनिक करेक्टर, यानी आयनिक नेचर का इसमें केमिकल बॉन्ड होगा। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।